जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पंजाब पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी 3298 पोस्ट पर निकाली गई है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के सभी प्रॉब्लम के हल सहित भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इसको ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि 3298 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है। आप लोग इसके फॉर्म 10 मार्च 2026 से लेकर के 30 मार्च 2026 तक भर पाएंगे। बात करें इसमें क्वालिफिकेशन की तो 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 18 से 28 साल के बीच रखी गई है, जहां पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग अलग से SC/ST कैंडिडेट को अपर एज लिमिट के अंदर 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। एंड गाइज, यहाँ पर आपके मन में सवाल होगा कि क्या इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे? तो हाँ, आप अन्य स्टेट से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बस उसके लिए आपकी कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि आपने 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पंजाबी लैंग्वेज को पढ़ा हो, यानी कि आपके पास 10वीं में अगर पंजाबी सब्जेक्ट था तो गाइज आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। या फिर अगर आपने कोई पंजाबी लैंग्वेज का एग्जाम पास किया है तो भी आप इस फॉर्म को अन्य स्टेट से भर सकते हैं। फिर सिलेक्शन इसमें आपका रिटन एग्जाम, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम के द्वारा किया जाएगा। फीस यहाँ पर जनरल के लिए 1200 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 500, SC/ST EWS के लिए 700 है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो जानेंगे कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। फिर इसमें दो तरह की वैकेंसी, एक है डिस्ट्रिक्ट पुलिस कार्डर और दूसरा है आपका आर्म पुलिस कार्डर। तो आप देख सकते हैं दोनों के लिए कितनी वैकेंसी है। इसी के साथ नीचे की तरफ आएंगे तो आपको आपका एग्जाम पैटर्न और जो आपका फिजिकल डिटेल्स है वो भी देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर एक बार इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से भी पूरी की पूरी जानकारी डबल चेक कर लेना। यहाँ पर आपको अच्छे से और भी डिटेल में सभी जानकारी दी गई है। अब अगर ये जानकारी चेक करने के बाद आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो गाइज आप फॉर्म कैसे भरेंगे वो जान लीजिए। आप क्या करेंगे, आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे कैंडिडेट फर्स्ट नेम, तो आपको आपका फर्स्ट नेम यहाँ पर डालना है। फिर अगर आपका मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद में जो भी आपका लास्ट नेम है वो भी आप यहाँ पर भर देंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका सिर्फ फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम नहीं है, तो ऐसे में वो क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड वाला ये जो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देखने को मिल रहा है कि आई हरबे डिक्लेयर दैट माई मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट डज नॉट कंटेन ए लास्ट नेम, यानी कि अगर आपका सिर्फ फर्स्ट नेम ही है, लास्ट नेम नहीं है, तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना। फिर आपको लास्ट नेम भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट अगर आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों है तो आप इसको अनटिक कर दीजिएगा और अपना जो लास्ट नेम है वो यहाँ पर आप एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि 10वीं के बाद में क्या आपने आपका कभी नाम बदला है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। पहले जो भी आपका बर्थ का ईयर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, फिर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन गाइज यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर। फिर अपना मोबाइल नंबर डालना है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अपनी ईमेल आईडी डालनी है, ईमेल आईडी को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आप जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेशन का पेज आएगा। अब आप ये कैप्चा यहाँ पर डालिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में गाइज आपका जैसे ही कैप्चा वेरीफाई हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर अभी कैप्चा रॉन्ग आ गया, चलिए मैं यहाँ पर चलिए एक जो कैप्चा वेरिफिकेशन है वो हो चुका है। अब आपको यहाँ पर गाइज OTP सेंड किया है, आपके नंबर और ईमेल दोनों पर कोई भी एक OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए। मुझे OTP मिल चुका है जो मुझे नंबर के ऊपर आया है। अब मैं यहाँ पर वैलिडेट OTP इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देख लीजिए OTP वेरीफाई हो चुका है। अब आप नीचे की तरफ डिक्लेरेशन देखेंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद में ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है वो यहाँ पर डालिए। उसके बाद में यहाँ पर आप रीवेरीफाई इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देन गाइज जो भी जानकारी आपने भरी है अभी वो सभी आपके सामने है। आप यहाँ पर इनबॉक्स के ऊपर टिक करिए। इनबॉक्स के ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि आपके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन आपने डबल चेक कर ली है और सभी इन्फॉर्मेशन सही है। अब आप सबमिट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और अब आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद में आप कांस्टेबल की टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर क्रिएट वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, जहाँ पर आपको बेसिकली ब्राउज़र रिकमेंड किया जाता है कि आप इन ब्राउज़र के अंदर इस फॉर्म को बेहतर तरीके से फिल कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी अन्य जानकारी फिल करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ जानकारी भरी हुई दिख रही है जो भी आपने भरी, और कुछ जानकारी आप भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक सवाल है कि मैरिटल स्टेटस, तो बताइए मैरिड हो
अनमैरिड हो, विडोवर हो, डाइवोर्स हो या फिर जुडिशियली सेपरेटेड, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको मदर नेम डालना है। ये जो मदर नेम है ये भी आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद में फादर नेम डालना है। फादर नेम भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपकी पोस्ट आपको देखने को मिल रही है, एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने को मिल रहा है। अब आपको यहाँ पर नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। इंडियन सेलेक्ट करने के बाद पूछे आर यू डोमिसाइल ऑफ पंजाब, यानी कि क्या आप पंजाब के निवासी है। अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप है तो फिर गाइज आपकी जो भी पंजाब के अंदर कास्ट कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि SC BC या फिर अदर, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर अदर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आ रहा, बट अगर आपकी कैटेगरी इसी में है तो आप यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लेना। और अगर आप आर यू डोमिसाइल ऑफ पंजाब, यानी कि अगर आप बिहार के निवासी नहीं है तो आप माफ़ी चाहता हूँ, अगर आप पंजाब के निवासी नहीं है तो आप नो करेंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपको इसमें जो कैटेगरी का ऑप्शन है इसमें तब भी आपके सामने सेम ही ऑप्शन है। तो जो भी आपकी कास्ट है या फिर जैसे कि SC BC, अगर भी SC BC नहीं हो तो आप अदर सेलेक्ट कर लेना। और अगर आप पंजाब से ही है तो आप यस करके इसमें से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगी कैटेगरी फॉर विच यू वांट टू अप्लाई, यानी कि कौन सी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि वार्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनल, वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, बैकवर्ड क्लास, एक्स सर्विसमैन, BC सेल्फ या फिर डिपेंडेंट। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट की है बैकवर्ड क्लास यानी कि BC, और मुझे BC में अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब नीचे आइए, नीचे आने के बाद में आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब जो आपने यहाँ पर आपकी डिटेल्स दी है, यानी कि मैं BC से हूँ या फिर SC से हूँ, तो गाइज आपको कास्ट सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो पहले पूछा है कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, यानी कि आपका सर्टिफिकेट किस पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है। आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है और उसमें जिस भी पोस्ट का नाम लिखा है वो आपको लिखनी है। मैं यहाँ पर डेमो के लिए यहाँ एक कास्ट सर्टिफिकेट आपको दिखाता हूं ताकि आपको समझा सकूं कि कहां पर ये जानकारी दी हुई होती है। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये कास्ट सर्टिफिकेट है, बट ये उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी हुआ है। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ऐसा ही सर्टिफिकेट जारी होगा जो कि अब डिजिटल वे में जारी होते हैं। अब आपको यहाँ पर आना है, नीचे सक्षम अधिकारी आप देखेंगे, इसमें लिखा है सक्षम अधिकारी के बाद में तहसीलदार, यानी कि इसको तहसीलदार ने जारी किया है। तो आपको देखना है आपका सर्टिफिकेट अगर ऐसा ही है तो उसमें देखना है कि किसके द्वारा वो जारी हुआ है और फिर वही पोस्ट यहाँ पर लिख देनी है। फिर किस डेट में जारी हुआ है, तो जैसे कि ये सर्टिफिकेट यहाँ पर जारी हुआ है, जारी दिनांक के सामने जो डेट लिखी हुई है उस डेट को आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में चलिए मैं पहले यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। अब ये सीरियल नंबर कहाँ होता है वो भी आप जान लीजिए। इसमें एक तो है आवेदन क्रमांक और एक है प्रमाण पत्र क्रमांक। तो ये जो आपका आवेदन क्रमांक है यही सीरियल नंबर होता है, क्योंकि प्रमाण पत्र क्रमांक आपका सर्टिफिकेट नंबर कहलाया जाता है। आवेदन क्रमांक आपका जो सीरियल नंबर है वो होता है। तो आवेदन क्रमांक के सामने जो नंबर लिखा है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन डिटेल। तो गाइज मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकते हैं, आप उस निशान के बारे में यहाँ पर लिख दीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको लिख करके दिखाया है, जैसे कि जलने का, कटने का, फिर बर्थमार्क, कुछ भी हो आप यहाँ पर भर देना। फिर कुछ सवालों के आपको आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आपके पास डू यू वांट टू यूज योर पैन कार्ड, यानी कि क्या आप पैन कार्ड यूज करते हैं और आप उसको आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में देना चाहते हैं। अगर हाँ तो यस, यस करने पर फिर आपको पैन कार्ड का नंबर डालना होगा और आपका नाम पैन कार्ड के ऊपर क्या है एग्जैक्ट नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पर एक और सवाल है कि क्या आप ड्राइविंग लाइसेंस यूज करते हैं और आप उसको आइडेंटिटी के रूप में देना चाहते हैं। अगर हाँ तो यस करके आपको ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, नेम ऑन ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर आपका क्या नाम है वो भर देंगे और कब तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है वो आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको बता दूँ कि जितने भी ID के ऑप्शन यहाँ पर है इनमें से कोई एक ही आपके पास होना अनिवार्य है, जरूरी नहीं है कि सभी चीज़ें आपके पास होनी है। अगर है तो आप इसमें यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। फिर पूछेगी क्या आप वोटर ID को यूज करना चाहते हैं आइडेंटिटी के रूप में। अगर हाँ तो यस करके आपको वोटर ID और नाम आपका वोटर ID के ऊपर क्या है वो आप यहाँ पर भर देना। उसके बाद में क्या आपके पास पासपोर्ट है, अगर है तो यस करके आपको पासपोर्ट नंबर और बाकी की जानकारी देनी है जो यहाँ पर मांगी है। बट जैसे कि मैंने कहा कि सभी ID होना कंपलसरी नहीं है, कोई एक ID भी अगर आपके पास है तो आप उससे इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर डू यू वांट टू यूज योर आधार कार्ड, अगर आप आइडेंटिटी वेरीफाई कराने के लिए आधार कार्ड को यूज करना चाहते तो आप इसमें यस कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन आपको सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने एडिशनल डिटेल का सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आपको एक्स सर्विसमैन डिटेल में पूछे कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप एक पंजाब गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी अन्य स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, अगर है रेगुलर एम्प्लॉई जो परमानेंट होते हैं तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछेगी कि आपके ऊपर कोई FIR या क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है कभी भी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या अभी किसी केस में आप डिटेन यानी कि हिरासत में लिए गए हो या अरेस्ट किए गए हो, अगर हाँ तो आप इस सवाल में यस करेंगे, नहीं तो नो कर देना है। फिर पूछेगी कि आपके ऊपर कोई केस चला हो जिसमें कि आपको दोषी
या फिर बरी किया गया हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देना है। फिर हैव यू एवर हैड टू एग्जीक्यूट एनी बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस, यानी कि आपको कोई बॉन्ड भरना पड़ा हो शांति बनाए रखने के लिए या फिर गुड बिहेवियर के लिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देना है। क्या आपके ऊपर कोई अन्य प्रोसीडिंग हुई हो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। क्या आप कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग फेस कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देना है। क्या आपके ऊपर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई है, कोर्ट इंक्वायरी हुई है और वो पेंडिंग हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर आपको लास्ट वाले सवाल में भी नो कर देना है। चलिए अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर एड्रेस डिटेल आ चुकी है, तो आपको यहाँ पर पहले आपका प्रेजेंट एड्रेस देना है। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप लाइन फर्स्ट 2 के अंदर डाल देना। अपनी स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है इस तरह से। इसके बाद में यहाँ पर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, फिर अपना पिन कोड डाल देना है। अब नीचे एक सवाल है कि इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो यस कर देना, सेम नहीं है तो नो करके अलग से अपना आप नीचे परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। फिर पूछे डिक्लेरेशन ऑफ होम डिस्ट्रिक्ट बाय कैंडिडेट, यानी कि आपकी होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, वो होम डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है और इसमें सबसे पहले आपसे पूछा है कि हैव यू पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन पंजाबी लैंग्वेज, यानी कि क्या आपने 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट कंपलसरी रूप में पंजाबी को पढ़ा है या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है या फिर आपने कोई ऐसा एग्जाम पास किया है जो कि पंजाबी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। यही वो सवाल है जिससे कि आप अगर अन्य स्टेट से है तो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आपने 10वीं के अंदर पंजाबी लैंग्वेज को नहीं पढ़ा कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में या फिर कोई ऐसा एग्जाम पास नहीं किया जो कि पंजाबी लैंग्वेज का हो, तो गाइज आप अन्य स्टेट से इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर आपने किया है तो आप यस कर देंगे। यस करने पर आपको बताना कि किस तरह से किया है। आपके पास 10वीं के अंदर कंपलसरी रूप में पंजाबी सब्जेक्ट था या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट था पंजाबी का, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, या फिर आपने कोई ऐसा एग्जाम पास किया जो कि पंजाबी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है तो आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने 10वीं के अंदर कंपलसरी रूप में पंजाबी सब्जेक्ट को पढ़ा हो तो वो पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, बट फिर भी जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है उसके अकॉर्डिंग समझ करके आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब आपको 10वीं की जानकारी भरनी है, तो 10वीं आपने किस बोर्ड से की है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। मैं डेमो के लिए जानकारी भर करके दिखा रहा हूँ, आप आपकी रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भर देंगे। फिर आपको नेम ऑफ स्कूल यानी कि कहाँ से आपने की है उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। ये डालने के बाद में आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज, सीजीपीए या फिर ग्रेड, जिसके अंदर भी तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर परसेंटेज तो कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर डाल देंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आपको यहाँ पर बताना है कि किस साल के अंदर आपने इसको पास कर लिया था। फिर आपको 12वीं की जानकारी भरनी है, तो सेम वे में आपको आपकी 12वीं की बोर्ड की इन्फॉर्मेशन देनी है कि कौन से बोर्ड के द्वारा आपने किया है, उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। मैं डेमो के लिए भर करके दिखा रहा हूँ, आप आपका बोर्ड का रियल नेम यहाँ पर डालेंगे, पूरा नाम। उसके बाद में नेम ऑफ स्कूल, तो आपको यहाँ पर आपके स्कूल का नाम डाल देना है जहाँ से भी आपने आपकी 12वीं की है। फिर किसके अंदर आपके नंबर थे वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर परसेंटेज है तो आपको यहाँ पर जो सीजीपीए आई थी वो डालेंगे और टोटल सीजीपीए क्या थी वो डाल देंगे। अगर ग्रेड ऑफ मार्क्स है तो आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड और मैक्सिमम मार्क्स भरने हैं, और परसेंटेज में भी सेम ही ऑप्शन आते हैं, तो कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डालेंगे और कितने में से आए थे वो मैक्सिमम मार्क्स के अंदर भर देंगे। फिर यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे डिप्लोमा। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप डिप्लोमा की जानकारी भर सकते हैं। डिप्लोमा कौन सा था वो लिख देंगे, कौन सी इंस्टीट्यूट से पास किया वो भर देंगे, और वो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट थी यानी कि मान्यता प्राप्त थी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। स्ट्रीम क्या था वो सर यहाँ पर अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से डाल देंगे और उसके बाद में कितने नंबर आए थे कितने में से आए थे वो भर देंगे। अगर नहीं किया डिप्लोमा तो खाली छोड़ दीजिए। ग्रेजुएशन का भी है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो उसकी जानकारी भरेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। कार्डर प्रेफरेंस, पहली प्रेफरेंस आप किसको देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेकंड किसको देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने डिस्ट्रिक्ट कार्डर प्रेफरेंस आती है, तो आपको पहले आपका जो डिस्ट्रिक्ट कार्डर प्रेफरेंस है वो सेलेक्ट करना है। पहली प्रेफरेंस आप किसको देना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए, सेकंड किसको, फिर थर्ड किसको देना चाहते हैं, फोर्थ किसको देना चाहते हैं, उसके बाद में फिफ्थ किसको देना चाहते हैं और सिक्स्थ किसको देनी है वो सिलेक्ट करेंगे। तो एक एक करके यहाँ पर 15 की 15 प्रेफरेंसेस आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अब गाइज आपके सामने डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का सेक्शन आ चुका है, तो आप यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करेंगे, तो क्लिक है टू अपलोड, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जान लीजिए फोटो का साइज 80 से 200 KB के बीच में और कलर्ड फोटो और व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। फॉर्मेट JPEG या JPG का चल जाएगा। तो ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं डेमो के लिए फॉर्म भर करके आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं एक रैंडम फाइल यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। मैंने फाइल सेलेक्ट की, इसको ओपन किया।
आपका अगर साइज़ 80 से 200 KB के बीच में नहीं होगा तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। इस तरह से आपकी फ़ाइल आ जाएगी, जैसे कि अभी आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। अब आप इसको क्लोज कीजिए और व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके व्यू कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, तो क्लिक हेयर टू इसके ऊपर क्लिक कीजिए। सिग्नेचर का साइज़ 50 KB से कम रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी सिग्नेचर की फ़ाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद इसको ओपन करना है। आपको यहाँ पर बोला है कि 50 KB, माफ़ी चाहूँगा, 50 KB से लेकर के 200 KB के बीच में होना चाहिए। मैं थोड़ा कंफ्यूज होगा था इस वाले ऑप्शन में। तो आपको ऐसा सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज़ 50 से 200 KB के बीच में। तो मैंने ये फाइल सेलेक्ट की। अब मैंने इसको क्लोज किया और व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर लेना है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर 10th का मार्कशीट या फिर उसके बराबर का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। आप यहाँ पर अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही रखते हैं, यानी कि अब जो सर्टिफिकेट आते हैं उसमें मार्कशीट भी होती है और सर्टिफिकेट भी वही होता है, तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। क्लिक या टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक करके अपनी फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। साइज 100 KB से 300 KB के बीच में रहना चाहिए। फिर आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर लेंगे। इसके बाद आपको 12वीं का जो सर्टिफिकेट है या फिर जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। तो क्लिक या टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जहां पर आपका सर्टिफिकेट है वो फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और यहां से फिर वो फाइल अपलोड हो जाएगी। आप इसको क्लोज करके व्यू कर लेना। मैं ये फॉर्म डेमो के लिए भरा हूं, तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल ही अपलोड कर रहा हूँ। अब आपको पंजाबी लैंग्वेज सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो अगर आपने 10वीं में कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पंजाबी लैंग्वेज को पढ़ा है, तो आप यहाँ पर 10वीं का जो मार्कशीट है वो अपलोड कर देना, जिसमें कि आपकी पंजाबी लैंग्वेज को दर्शाया गया हो, यानी कि उसमें पंजाबी लैंग्वेज लिखा हो। नहीं तो आप यहाँ पर वो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जो कि आपने अलग से पास किया कोई पंजाबी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ एग्जाम। तो अगर आपने 10वीं के अंदर ही पढ़ा है पंजाबी लैंग्वेज को, तो आप यहाँ पर मार्कशीट अपलोड कर देना। उसके बाद में व्यू कर लेना। फिर यहाँ पर अगर आप SC BC हो या फिर ST हो, तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जो ID आप यहाँ पर सिलेक्ट किए थे वो ID आप अपलोड कर देंगे। जैसे कि मैंने पैन कार्ड सिलेक्ट किया था तो मैं पैन कार्ड अपलोड करूँगा। नीचे फिर मैंने आधार कार्ड वाले ऑप्शन में भी यस किया था, तो आधार कार्ड भी आपको अपलोड करना है। फिर आपके सामने फीस का अमाउंट आएगा। अब आप यहाँ पर इसमें किस माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं, PayU या फिर CC Avenue, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर इन सभी के ऊपर ये जो आपको टिक करने को बोला गया, इन सभी के ऊपर आपको टिक करना है। एक एक करके सभी के ऊपर टिक कर देना है। यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके एक बार देख भी लेना है कि हाँ जो आपने जानकारी भरी है वो सभी सही भी है। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो ही आप यहाँ पर नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र कर दिया है। आप आपकी फीस कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, भारत QR, यानी कि जिस माध्यम से पे करना चाहे कर सकते हैं। अगर आप UPI सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर जनरेट QR इसके ऊपर क्लिक करना और फिर इस QR कोड को स्कैन करके अपनी फीस जमा कर देना। जैसे आपकी फ़ीस पे हो जाएगी तो गाइज़ आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे एंड इस प्रकार से आप लोग पंजाब पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2026 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।